हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारणहार। अर्थात इस ब्रह्मांड में भगवान शिव एकमात्र ऐसे दाता या देने वाले देवता हैं जो अपने भक्तों की सभी समस्याओं को समूल नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान शिव को औधड़ दानी भी कहा जाता है। शास्त्रों और पुराणों में भगवान शिव की अहेतुकी कृपा की अनगिनत ऐसी कथाएं वर्णित हैं। अनेकों ऐसे धाम हैं जहां आज भी शिव भक्तों पर भगवान शिव की कृपा बरसती है। भगवान शिव को समर्पित कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां से मृत्यु के देवता यमराज भी हार कर लौट गए। ऐसा ही एक मंदिर है कैथी धाम का मार्कंडेय महादेव मंदिर। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, लज्जा मोरे राखियो नंदी के सवार। तो ये श्लोक इसलिए कहा गया है कि शिव समान दाता नहीं, भगवान शिव से बड़ा कोई दाता नहीं। यहाँ से तो तुम ऑर्डर दानी है। ये तो राम राम भजते रहते हैं, हमेशा भक्तों के आते रहते हैं। तो कह रहे भाई लियो हटो, हमको भजने दो हरि नाम। तो यहाँ दर्शन पूजन करने का ये लाभ है, जल चढ़ाने से है, महामृत्युंजय करने का लाभ है। तो ये बहुत बड़ा स्थान है। भक्तों, मार्कंडेय महादेव मंदिर वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट कैथी गांव में स्थित है। ये स्थान वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर पड़ता है। मार्कंडेय धाम के नाम से सुविख्यात ये कैथी धाम महर्षि गर्ग, महर्षि मृकंड और महर्षि मार्कंडेय की तपस्थली होने के कारण लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। भगवान शिव को समर्पित श्री मार्कंडेश्वर महादेव धाम पूर्वांचल के प्रमुख धामों में से एक है। मार्कंडेय पुराण में यहाँ प्रतिष्ठित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग के समकक्ष बताया गया है। ये मार्कंडेय जी बहुत तपोस्थली भूमि है। यहाँ पुत्र जिसको अगर पुत्र नहीं हो रहा है, यहाँ पुत्र आयु और गर्भ आधा, यहाँ 3 चीज़ की यहाँ होती है पूजा पाठ। ठीक है। यहाँ जो भी भक्त आया है सीधे सामने गंगा नदी है, माता जी सब स्नान करके वहाँ से एक लोटा जल लेके आते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। तब भोलेनाथ सबकी कामना पूर्ण करते हैं। भक्तों, मार्कंडेय महादेव मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी अरुंधति भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान की कामना से भगवान शिव की कठिन तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने उनके समक्ष साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। ऋषि दंपत्ति ने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि आपके दाम्पत्य जीवन में पुत्र सुख नहीं है, लेकिन आपने मेरी पूजा की है, इसलिए आपके सामने 2 विकल्प हैं कि सामान्य पुत्र जिसकी आयु लंबी हो या असाधारण अल्पायु पुत्र जिसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। दंपत्ति ने भगवान शिव से एक असाधारण अल्पायु पुत्र प्रदान करने का अनुरोध किया। कुछ समय बाद अरुंधति ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम मार्कंडेय रखा, अर्थात मृकंड का पुत्र। बालक मार्कंडेय असाधारण और बचपन से ही अद्वितीय बुद्धिमान थे। बालक मार्कंडेय हमेशा महामृत्युंजय भगवान शिव की साधना में समर्पित था। वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए समाधिस्थ रहते थे। जब बालक मार्कंडेय 12 वर्ष के हुए तो यमराज यानी मृत्यु के देवता उनके प्राण हरण करने पहुंचे। उस समय मार्कंडेय भगवान शिव की साधना में लीन थे। जब यमराज ने बालक मार्कंडेय को अपने साथ चलने के लिए कहा तो वो बहुत डर गए। उन्होंने भगवान शिव से उनकी रक्षा करने की गुहार लगाई और शिवलिंग से लिपट गए। उसी समय शिवलिंग से त्वरित भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को देखकर यमराज उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने बालक मार्कंडेय की प्राण रक्षा की
और बालक मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान देते हुए कहा कि मेरा भक्त सदैव अजर अमर रहेगा और मेरी तरह इसकी भी पूजा की जाएगी। इसका नाम सदैव मेरे साथ जुड़ा रहेगा। और भगवान भोलेनाथ ने अपने परम भक्त मार्कंडेय को कहा कि आज से जो भी भक्त इस स्थान पर आएंगे, मेरे सामने तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, वो सदैव अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहेंगे। तभी से इस धाम में विराजमान भगवान शिव को मार्कंडेय महादेव के नाम से जाना जाता है। भक्तों, मार्कंडेय महादेव मंदिर में स्वास्थ्य लाभ और दीर्घ जीवन के लिए महामृत्युंजय अनुष्ठान कराने का विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित लोग आते हैं और देवाधिदेव महादेव सभी के दुखों को दूर कर उन्हें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। लोगों का विश्वास है कि मार्कंडेय धाम में भगवान शिव अपने भक्तों के बड़े से बड़े संकट को नष्ट कर देते हैं। असाध्य से असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगियों को रोग मुक्त कर देते हैं। यही कारण है कि कैथी धाम में विराजमान मार्कंडेय महादेव को महामृत्युंजय भी कहा जाता है। भक्तों, यूं तो मार्कंडेय महादेव मंदिर में प्रत्येक सोमवार, प्रदोष और तेरस को भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन शिव आराधना को समर्पित श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास या अलमास अथवा अधिक मास व महाशिवरात्रि आदि महापर्वों में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में होती है। इन अवसरों पर दूर दूर से शिव भक्त मार्कंडेय महादेव मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा के भागी बनते हैं। हजारों कांवड़िए कांवड़ लेकर पैदल आते हैं और मार्कंडेय महादेव को कांवड़ अर्पित कर जलाभिषेक करते हैं। भक्तों, मार्कंडेय महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 2 दिनों तक अनवरत जलाभिषेक करने की परंपरा है। संभवतः इसलिए महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ काशी विश्वनाथ से भी ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ जो है महाशिवरात्रि पे पुरुषों का मेला लगता है। एक दिन पूरा 12 बजे रात से लेके 12 बजे तक पूरे पुरुष लोग दर्शन करते हैं। पूरी जो बाहर रेलिंग देखे तो वो पूरी भरी रहती है और उसके उपरांत क्योंकि पुरुषों की इतनी भीड़ हो जाती है, इसके लिए महिलाएं दूसरे दिन जल चढ़ाने आती हैं। उस दिन भी महिलाएं बहुत अधिक, लाखों में महिलाएं जल चढ़ाती हैं बाबा को। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंगल गीत का गायन करती लाखों की संख्या में महिलाएं पूजन करती हैं। ये कैथी मार्कंडेय धाम की विशेष परंपरा है जो किसी अन्य शिव धाम में नहीं है। भक्तों, मार्कंडेय महादेव मंदिर के बारे में प्रचलित एक जनश्रुति के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में इसी स्थान पर पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। इतना ही नहीं, राजा दशरथ के पूर्वज महाराजा रघु ने भी यहाँ अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी प्राप्त करने हेतु यज्ञ किया। 11 बार हरिवंश पुराण का श्रवण किया था। भक्तों, लोगों का मानना है कि सोमवार, प्रदोष, तेरस, श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास और महाशिवरात्रि पर मार्कंडेय महादेव मंदिर में विराजमान भगवान शिव के शिवलिंग पर राम नाम लिखा बेलपत्र व जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अभीष्ट की सिद्धि होती है। भक्तों, मार्कंडेय महादेव मंदिर में त्रयोदशी अर्थात तेरस का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि प्रत्येक त्रयोदशी को निसंतान लोग यहाँ संतान प्राप्ति की कामना, पत्नियां पति की कामना और माताएं संतान की दीर्घायु कामना लेकर आती हैं और मार्कंडेय महादेव की पूजा अर्चना करती हैं। कुछ लोग यहाँ महामृत्युंजय, शिव महापुराण, रुद्राभिषेक व सत्यनारायण भगवान की कथा का भी अनुश्रवण करते हैं। भक्तों, अगर आप वाराणसी में मार्कंडेय महादेव मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मार्कंडेय महादेव मंदिर के अलावा वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल देखना चाहते हैं तो यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय
नवंबर से फरवरी के बीच होता है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। भक्तों, अगर आप मार्कंडेय महादेव मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो वाराणसी शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप मार्कंडेय महादेव मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडीराज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं जहां आप मार्कंडेय महादेव मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप कैथी मार्कंडेय महादेव मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके मार्कंडेय महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। कैथी गांव बनारस से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर स्थित है। भक्तों, अगर आप मार्कंडेय महादेव मंदिर वाराणसी हवाई जहाज से जा रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी का बाबतपुर हवाई अड्डा है जो शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा मार्कंडेय महादेव मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप वाराणसी के मार्कंडेय महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो ये शहर अच्छी तरह से रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से मार्कंडेय मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी मार्कंडेय महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा मार्कंडेय महादेव मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो वाराणसी रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से वाराणसी के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। यूं तो मार्कंडेय महादेव मंदिर पहुंचने के लिए वाराणसी जंक्शन कैंट, वाराणसी सिटी स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन और बनारस यानी मंडुआडीह आदि 4 रेलवे स्टेशन हैं और सभी स्टेशनों से मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा उपलब्ध हैं। भक्तों, अगर आप मार्कंडेय महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान मार्कंडेय का दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।